एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल जेके अलर्ट्स। तो इस वीडियो में हम सारी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को कवर कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टेट हमारी बची हुई थी वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो नेशनल पार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली अगर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो वो है गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था और वन हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल भी था असम का। तो जो गोरुमारा नेशनल पार्क है वो भी राइनोस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो वो नेशनल पार्क है जल्दापारा। जल्दापारा भी राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि काजीरंगा के अलावा कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो उनमें से गोरुमारा और जल्दापारा जो होगा वो आंसर होगा। और अगर मैं जल्दापारा के बारे में बात करूं तो ये जो जल्दापारा नेशनल पार्क है ये टोरसा रिवर के किनारे है। जल्दापारा नेशनल पार्क जो है ये टोरसा रिवर के किनारे है। तो इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोरसा रिवर किस स्टेट में बहती है। तो टोरसा रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल में बहती है। तो एक ही मतलब हम नेशनल पार्क के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनको आप जब भी सिर्फ आप नेशनल पार्क ही कवर नहीं कीजिए, मतलब जब भी आप पढ़ें तो सिर्फ नेशनल पार्क ही लर्न ना करें। उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिखी हुई है आप उसको कॉपी करें और उसको रिवाइज करें, क्योंकि नेशनल पार्क के साथ साथ कुछ भी आ सकता है। आपको सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क, ये वाला नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राइनो के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है या टोरसा रिवर के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है। तो सिर्फ आप नेशनल पार्क्स को ही लर्न ना कीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको भी साथ साथ में कीजिएगा। तो जल्दापारा और नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क राइनो के लिए फेमस है। और जल्दापारा की अगर मैं बात करूं तो जल्दापारा जो है वो टोरसा रिवर के किनारे है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 105 नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं और 105 नेशनल पार्क जो हैं, जो 105th नेशनल पार्क है वो कूनो नेशनल पार्क था जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया था, जो कि 2018 में बनाया गया। बट अगर मैं बात करूं जो कूनो से पहले वाला नेशनल पार्क जो बनाया गया था उस नेशनल पार्क का नाम था जल्दापारा नेशनल पार्क। ये 2014 में बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड लेटेस्ट था। जल्दापारा नेशनल पार्क जो है ये सेकंड लेटेस्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट की बात करूं तो ये न्योरा वैली नेशनल पार्क है। न्योरा वैली नेशनल पार्क कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पे इसका मैंने डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया हुआ है, इस नेशनल पार्क का मैंने डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया हुआ है। वो इसीलिए किया है, आपको जरूरी है याद रखना, क्योंकि कलिम्पोंग जो है ये एक हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, इसीलिए मैंने इस डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम यहाँ पे मेंशन किया। और न्योरा वैली जो है, न्योरा वैली नेशनल पार्क वो कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो वो है बक्सा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क और एक है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये दोनों जो हैं ये टाइगर रिजर्व भी हैं। तो टाइगर रिजर्व होने के कारण ये फेमस बन जाते हैं। तो बक्सा नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अगर मैं सुंदरबन की बात करूं तो सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सितु कंजर्वेशन में ही आता है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती हैं। इतना बड़ा एरिया होता है। और आज मतलब इंडिया में 18 ऐसे हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 हैं। सुंदरबन जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगर मैं यहाँ पे पेड़ों की बात करूँ तो सुंदरबन पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे एक स्पेशल तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिनको सुंदरी ट्रीज बोला जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुंदरी ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सुंदरबन, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, सुंदरी ट्रीज जो हैं ये सुंदरबन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और इनके जो फॉरेस्ट हैं, जो सुंदरबन में जो फॉरेस्ट आते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरबन से ही रिलेटेड देखो आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो वो है सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क दार्जिलिंग में है। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो दार्जिलिंग है ना, जो एरिया दार्जिलिंग है वो टी के लिए तो है ही फेमस, टी लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये दार्जिलिंग जो एरिया है ये नेपाल के बिल्कुल पास में है, इसलिए कुछ जो लोग दार्जिलिंग में रहते हैं ना वो थोड़ा नेपाली भी बोलते हैं।
क्योंकि ये जो एरिया है दार्जिलिंग वाला, ये बड़ा नेपाल के पास में आता है, इसलिए कुछ नेपाली मतलब नेपाली भी इस मतलब जो दार्जिलिंग में लैंग्वेज बोली जाती है वो थोड़ी नेपाली भी बोली जाती है। और दार्जिलिंग जो है ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक पीक है संडैक्फू पीक, संडैक्फू पीक, जो कि वेस्ट बंगाल और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो ये जो पीक है संडैक्फू पीक, ये बेसिकली सिंगलीला नेशनल पार्क में आती है। तो जब भी लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं तो इस नेशनल पार्क से होके गुजरते हैं, इसलिए ये फेमस बन जाती है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन थी ये वेस्ट बंगाल के सारे नेशनल पार्क्स के से रिलेटेड थी। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं स्टेट की बात करूं तो उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 ही नेशनल पार्क्स हैं और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है कासु ब्रह्मनन रेड्डी। कासु ब्रह्मनन रेड्डी नाम से तो लग रहा है कि ये किसी का नाम होगा। हाँ, ये किसी का नाम ही है बेसिकली। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक हुआ करते थे, मतलब जब ये यूनाइट थे, डिवाइड नहीं हुए थे, अब तो तेलंगाना अलग स्टेट बन गई है और आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बन गई है, बट ये जब डिवाइड नहीं थे तो कासु ब्रह्मनन रेड्डी जो थे वो सीएम हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के। तो उन्हीं के नाम पे कासु ब्रह्मनन रेड्डी का जो नेशनल पार्क है उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये 3 टाइम्स मतलब 3 टेन्योर के लिए सीएम रहे हैं आंध्र प्रदेश के कासु ब्रह्मनन रेड्डी, इसलिए ये फेमस बन जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है महावीर हरीना वंसली। महावीर हरीना वंसली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, महावीर जो जैन रिलीजन के लोग होते हैं उनको बहुत माना, महावीर जी को बहुत मानते हैं वो, इसलिए महावीर के नाम पे इनका इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया। और ये जो नेशनल पार्क है ये ब्लैक बक के लिए बहुत फेमस है। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लैक बक 3 स्टेट्स का नेशनल पार्क है, सॉरी 3 स्टेट्स का जो है वो स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। आंध्र प्रदेश का है और पंजाब का है और हरियाणा का है, इसलिए ब्लैक बक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो मेनली आपको एनिमल देखने को मिलेगा वो ब्लैक बक होगा। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है उसका नाम है मृगवनी। मृगवनी नेशनल पार्क स्पॉटेड डियर के लिए भी फेमस है। स्पॉटेड डियर मतलब उसको हिंदी में जहाँ ऐसा कह सकते हैं, स्पॉटेड डियर को चीतल कहते हैं, चीतल एनिमल जो है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको स्पॉटेड डियर मृगवनी नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो स्टेट आती है उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी बहुत फेमस नेशनल पार्क है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स मैं आपको बता दूं कि आपको सारे के सारे नेशनल पार्क्स याद रखने पड़ेंगे, पूरे के पूरे नेशनल पार्क 105 के 5। हाँ, अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है, 550 से ज़्यादा मैंने बताया था कि उनका नंबर है। इतना पॉसिबल भी नहीं है कि आप याद रख पाएँ, इतने लिमिटेड टाइम है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। बट आपको नेशनल पार्क सारे के सारे याद रखने हैं। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात आएगी तो हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे। हाँ, टाइगर रिजर्व भी आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अगर मैं तमिलनाडु की नेशनल पार्क की बात करूं तो यहाँ पे एक मुकुर्ती नेशनल पार्क है। मुकुर्ती नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? क्योंकि ये जो मुकुर्ती नेशनल पार्क बनाया गया था, ये नीलगिरी तहर को एक एनिमल है बेसिकली, ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस एनिमल को सेव करने के लिए ये मुकुर्ती नेशनल पार्क बनाया गया था और अभी इसको नीलगिरी तहर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही देखने को मिलेगा कि मुकुर्ती नेशनल पार्क, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो नीलगिरी तहर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, और ये तमिलनाडु में है। और इसी को स्पेशली इसी एनिमल को सेव करने के लिए ये नेशनल पार्क बनाया गया था। और नीलगिरी तहर जो है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। अगर मैं नेक्स्ट स्टेट की अगर मैं इसी चीज़ की बात करूं, आपको ये चीज़ पता होगी कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वेस्टर्न घाट्स आपको पता है कि एक स्टेट में है नहीं है, ये कर्नाटक में भी हैं, केरल में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं। तो ये जो मुकुर्ती नेशनल पार्क है ये बेसिकली वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मुकुर्ती नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बन जाता है। तो ये भी एक तरह का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क डुगोंग एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डुगोंग एक सी एनिमल है, इसको सी को भी बोलते हैं। जब आप
आप इसकी अगर पिक्चर देखोगे तो ये बिल्कुल काऊ की तरह दिखता है, मतलब ये आपको सी में मिलेगा, ये सी एनिमल है डुगोंग, और डुगोंग का जो दूसरा नाम है वो सी काऊ है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि डुगोंग जो है ये कौन से नेशनल पार्क में आपको मिलेगा, तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में। नेक्स्ट जो एनिमल नेशनल पार्क जो है वो है ग्विंडी नेशनल पार्क, और आपको पता है कि तमिलनाडु में चेन्नई जो है जो मेन सिटी है और कैपिटल भी है, तो वहाँ पे है ये ग्विंडी नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो है वो है मुडुमलाई नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का नाम भी अन्नामलाई नेशनल पार्क भी है। तो ये दोनों जो नेशनल पार्क्स हैं ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको रिटेन करना माइंड में बहुत ईजी है, क्योंकि जैसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क, और आपको पता है कि राजस्थान में इंडिया में एक ही जगह पे डेजर्ट है, वो है राजस्थान, और उस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। तो डेजर्ट के नाम पे नेशनल पार्क है, तो इजी हो गया लर्न करना। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान में। अगर मैं डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करूं तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है, तो इसकी कंजर्वेशन करने के लिए ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क को बेसिकली चुना गया है, तो बनाया गया है। तो नेक्स्ट अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं वो है मुकुंदरा हिल्स, और मुकुंदरा हिल्स अभी अभी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, तो मुकुंदरा हिल्स जो है ये टाइगर रिजर्व भी है। बहुत फेमस जो सबसे फेमस जो राजस्थान में नेशनल पार्क है वो है रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, और ये भी टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है वो भी टाइगर रिजर्व है। तो तीन, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये तीनों के तीनों टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क आता है वो है केवलोदेव घाना नेशनल पार्क। केवलोदेव घाना नेशनल पार्क ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ साथ ये एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो पहले केवलोदेव घाना से पहले जो इसका नाम था वो हुआ करता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, तो ये उसी केवलोदेव घाना नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम जो है वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी था बेसिकली। अब भी बोलते हैं इसको, बट पहले पहले इसका यही नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, आपने बोरीवली मुंबई में जगह का नाम सुना होगा, ये वहीं पे है बोरीवली। अगर कोई कपिल शर्मा शो देखता होगा तो मे भी उसको जरूर पता होगा, क्योंकि ये वर्ड कॉमनली वहाँ पे यूज होता है, बोरीवली से आए हैं कि एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली मुंबई में है। चंडोली नेशनल पार्क है, टाडोबा नेशनल पार्क है, और टाडोबा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। गुगामल नेशनल पार्क है, नवीगांव नेशनल पार्क है, और जो फेमस है वो है पेंच नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क का ही नाम जवाहरलाल नेहरू है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंच नाम के जो नेशनल पार्क हैं ये दो हैं, एक तो है महाराष्ट्र में और एक जो है मध्य प्रदेश में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो कुछ कुछ पार्ट जो है बेसिकली जो पेंच नेशनल पार्क है इसका जो मेजर पोर्शन है ना वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, बट कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में भी है। तो जो महाराष्ट्र में है उसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क बोला जाता है या पेंच नेशनल पार्क बोला जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में है, बट जो मेजर इसका पोर्शन है वो मध्य प्रदेश में है, और उस पोर्शन का नाम है प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो अगर पूछा जाए कि प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है तो वो उसका आंसर जो होगा वो मध्य प्रदेश होगा। बट अगर पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है तो वो महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि इसी का पोर्शन जो है ये जो नेशनल पार्क है इसका कुछ पोर्शन महाराष्ट्र और कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश में है, बट जो मेजर पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कान्हा नेशनल पार्क है, और कान्हा नेशनल पार्क बारासिंगा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब मध्य प्रदेश में आपको सिर्फ एक ही जगह पे बारासिंगा मिलेंगे, वो है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क और एक पन्ना नेशनल पार्क, दोनों राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं ना, कान्हा पन्ना, तो इजी हो जाता है लर्न करना। तो कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो स्टेट आती है वो है नेक्स्ट जो नेशनल पार्क आता है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। अब इसके बारे में एक खास बात ये है कि अभी अभी यहाँ पे एक हॉट एयर बैलून सफारी सर्विस स्टार्ट की गई है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। अब हॉट एयर बैलून सफारी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को टाइगर देखने हो, है ना, तो अगर किसी को टाइगर देखने हो तो हॉट एयर बैलून होता है ना, जो बहुत बड़ा बैलून होता है, आप उसमें जा सकते हो ऊपर,
घूम सकते हो। तो ये वाली सर्विस यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्टार्ट की गई है। तो ये करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन है, तो मे भी एग्जाम में पूछा जाए, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट जो है ये वन विहार नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, क्योंकि आपको पता है सतपुरा रेंज है, 7 पहाड़ियों का एक समूह है, एक ग्रुप है, तो उसी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है सतपुरा। और फॉसिल मांडला नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, जैसे कि मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का, मतलब ये जो संजय नेशनल पार्क है इसका भी कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में है, और उस जो पार्ट छत्तीसगढ़ में है उसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोला जाता है, और जो मध्य प्रदेश में है उसको संजय नेशनल पार्क बोला जाता है, जैसे संजय दुबरी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है ये माधवगढ़ नेशनल पार्क है, और एक जो है वो है कूनो नेशनल पार्क, जो कि 105th नेशनल पार्क था, मतलब लेटेस्ट जो सबसे बना था। तो इस वीडियो में आज हमने सारे के सारी स्टेट्स की नेशनल पार्क्स को कवर कर दिया है। अगर कोई आपको डाउट आएगा या आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।